हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए वैसे मैक्सिमा मिनिमा आपने वन वेरिएबल का पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसमें मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, वन वेरिएबल का आपने 12th में पढ़ाई। और अच्छा एक मिनट, थैंक यू। जल्दी जल्दी में कभी कभी माइक ही लगाना भूल जाता हूँ। वॉइस वगैरह चेक कर लेना सभी लोग। ठीक आ रही ना वॉइस? सही है। मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी तक हमने कितने वेरिएबल का पढ़ा 12th क्लास में? वन वेरिएबल का। यहाँ पे पढ़ेंगे कितने वेरिएबल का? फंक्शन होगा कितने वेरिएबल का? टू वेरिएबल का। इससे पहले कल मैं क्वेश्चन भी करा रहा था आपको। वो जो क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने 10 है ना, तो 10 में ना आप ये करना, ये जो दे रखा है इन्होंने, पेज नंबर किस पे दे रखा था? ये 46 पे ना। देखिए इन्होंने कुछ इस तरीके से दे रखा था, ये है ना। इसकी जो इसका मतलब होता है ना, 1 पॉइंट क्या दे रखा था? 0, 2 की पावर कितनी? कल जो हमने क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही हुआ वैसे तो, पर वो यदि सही क्वेश्चन तो ये है। ये इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब लोग होता है। लोग को इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो ये जो है कितना दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? लोग होता है कितना? 1.02 की पावर 1/4 प्लस कितना? 0.98 की पावर 1/5 -1। ये था इसका मतलब। हम्म, हाँ शायद, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, एल होता है ये। इन्होंने इस तरीके से लिख रखा है। तो जैसे इसमें फंक्शन एफ एक्स वाई मानोगे, क्या मानोगे? फंक्शन एफ एक्स वाई, तो बताना कितना आएगा ये? लोग एक्स की पावर कितना? वाई की पावर 1/, बाकी तरीका वही है सारा। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, चलिए अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। किसी फंक्शन को हमें चेक करना, कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम। देखिए वैसे तो मान लिया हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बना दिया, कोई फंक्शन इस पॉइंट पे यदि सबसे ऊपर है तो इस पॉइंट पे कैसा होगा? ये मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे कैसा होगा? मिनिमम होगा। इस पॉइंट पे भी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और यहाँ कोई बीच में कोई पॉइंट आ जाए ना, तो इस पे मैक्सिमम है और ना ही कैसा है, ये मिनिमम है। तो इसका कुछ वर्किंग रूल होते हैं और कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो सबसे पहले आप लिखोगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए इसमें, स्टेशनरी एंड एक्सट्रम पॉइंट्स। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, स्टेशनरी एंड एक्सट्रम पॉइंट। स्टेशनरी एंड एक्सट्रम पॉइंट्स। लिख लिया हेडिंग? लिखिए डेफिनेशन। अ पॉइंट ए बी, अ पॉइंट कितना? ए बी is called a stationary point, is called a stationary point if both
if both the first order if both the first order partial derivatives of the function f x y of the function f x y vanish at that point समझ लीजिए क्या लिखा है ये मैंने। कोई फंक्शन दिया होगा आपको u इज इक्वल टू कितना एफ एक्स वाई, यू किसका फंक्शन है, यहाँ एक्स वाई का फंक्शन है। यदि मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं फर्स्ट ऑर्डर, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट भी और वाई के रेस्पेक्ट भी, इसे किसके बराबर रख दो, जीरो। इसका मतलब होता है ये वैनिश हो गया। वैनिश माने नष्ट होना, नष्ट होना मतलब क्या आना, जीरो आना। तो कोई फंक्शन दिया, इन्हें जीरो के बराबर रख दीजिए। तो जैसे जीरो के बराबर मैंने रखा, यहाँ से कोई इक्वेशन बन गई, सपोज एक्स प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो बन गया, एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो बन गया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो भी पॉइंट्स आएंगे वही पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे। फिर जरा शुरू से पढ़ना एक बार, समझ में अभी आएगा। एक पॉइंट है क्या, ए बी इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट इफ बोथ माने दोनों, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, बोथ माने दोनों किसके रेस्पेक्ट भी, एक्स के रेस्पेक्ट भी और वाई के रेस्पेक्ट भी, किस फंक्शन के, एक्स वाई की, ठीक है, क्या हो जाए, वैनिश हो जाए एट दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे ये वैनिश हो जाएंगे उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। आगे लिखिए इसी में ही, a stationary point which is either a maximum or a minimum is called an extreme point, is called an extreme point। समझ में आई भैया इतनी बात। कोई भी स्टेशनरी पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन या तो मैक्सिमम आ जाए या क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, तो वो पॉइंट ही क्या कहलाता है हमारा, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, आगे लिखिए, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट is called an extreme value, is called an extreme value। यानी कि जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम आ रहा या क्या आ रहा, मिनिमम आ रहा, तो ठीक है, उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या कहलाती है, वो एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है। इसके बाद हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए सैडल पॉइंट। पानी ले लेना गुड़िया, पानी चाहिए तो, खांसी किसी को, हाँ हेडिंग लिखिए। इसके बाद सैडल पॉइंट, SADDLE, सैडल पॉइंट। लिखिए आ स्टेशनरी पॉइंट, a stationary point which is neither a maximum nor a minimum,
is called a saddle point, is called a saddle point। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, तो वो पॉइंट ही क्या कहलाता है, हमारा सैडल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो तीन डेफिनेशन हो गई हमारी, स्टेशनरी पॉइंट और एक्सट्रम पॉइंट और सैडल पॉइंट। जिन पॉइंटों पे दोनों डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट भी और जिन पॉइंट पे ये वैनिश हो जाएंगे, वो पॉइंट ही क्या कहलाता है, हमारा स्टेशनरी पॉइंट। और जिस पॉइंट पे फंक्शन या तो मैक्सिमम आ जाए या मिनिमम आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रम पॉइंट। और जिस पॉइंट पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम हो और ना ही क्या हो, उसको हम बोलते हैं क्या, सैडल पॉइंट। चलिए अब हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, वर्किंग रूल पढ़ेंगे। अब हम किसी फंक्शन को किस तरीके से हम चेक करते हैं ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हेडिंग लिख लीजिए, वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, चलिए लिखिए। सबसे पहले तो एक फंक्शन दिया होगा, लिखिए लेट एफ एक्स वाई इज अ गिवन फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्या लिखा, लेट एफ एक्स वाई इज अ गिवन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड, इसके बाद फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल यू बटे, या एफ है तो एफ ले लेंगे जो भी फंक्शन दिया होगा, डेल एफ बटे डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, and solve the equation and solve the equation del f बटे del x is equal to 0 and del f upon del y is equal to 0। ठीक है, इनको सोल्व करने के बाद कुछ हमें वैल्यू मिल जाएंगी। सोल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट, सोल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट, ये हमें सपोज मिल जाएगा x1 कोई मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, सपोज ये मिल गया, वी गेट a1 b1 मिल गया, एंड और भी कुछ पॉइंट, दो पॉइंट मिल सकते हैं या ज़्यादा भी मिल सकते हैं, etc। जब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो दो पॉइंट भी मिल सकते हैं, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, एक पॉइंट भी मिल सकता है। हमने मान लिया हमारे पास, हमने सोल्व करके क्या क्या पॉइंट मिलेंगे, a1 b1 एंड a2 b2 etc, ये पॉइंट्स हमें मिल गए। ठीक है, तो हम जो चेक करेंगे पहले किस पे चेक करेंगे, एट a1 b1 पे चेक करेंगे। तो a1 b1 पे चेक करने के लिए हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और r क्या होता है, डेल 2f, भैया f फंक्शन हो या u फंक्शन हो, जो भी दे रखा हो वही ले लेंगे। ठीक है, डेल u अपॉन कितना, डेल एक्स स्क्वायर, कौन से पॉइंट पे चेक कराई हमने, हाँ y बराबर b1 पे, तो ये हमारा r आता है। r के बाद क्या निकालते हैं, s निकालते हैं। हाँ f ले लो, कोई बात नहीं भाई, u बराबर कोई फंक्शन होता है किसका, एक्स वाई का,
एफ है तो एफ ले लेंगे, ठीक है। और हम u बराबर मानेंगे तो यहाँ पे u भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे ना। इसके बाद क्या निकालेंगे, s क्या होता है ये हमारा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। कौन से पॉइंट पे निकालेंगे इसको, a1 और b1 पे। इसके बाद क्या निकाल लेंगे, t निकाल लेंगे। t हमारा क्या होता है डेल टू यू अपॉन कितना डेल वाई स्क्वायर, कौन से पॉइंट पे a1 कोमा b1 पे निकालेंगे। r s t की वैल्यू निकालेंगे, कर लीजिए। इसके बाद कैलकुलेट किसको करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे देखिए क्या हो सकता है, यदि इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर इज नेगेटिव, तो गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट a1 कोमा b1। यदि आर डी माइनस एस स्क्वायर किससे बड़ा है और आर कैसा है, तो गिवन फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यदि क्या हुआ, इफ आर डी माइनस एस स्क्वायर बड़ा ही है किससे, 0 से, पर आर कैसा है पॉजिटिव, आर कैसा है ये पॉजिटिव, देन गिवन फंक्शन इज कैसा है ये मिनिमम एट कौन से पॉइंट पे, a1 b1 पे। करिए, यदि आ जाए आर डी माइनस एस स्क्वायर लेस देन किससे हो जाए, 0 से, देन गिवन फंक्शन इज neither maximum or nor minimum and nor minimum। तो या तो ये वैल्यू कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी, और आर कैसा होगा, तो गिवन फंक्शन मैक्सिमम, और ये 0 से बड़ी है और आर कैसा हो जाए पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा होगा। और यदि ये वैल्यू छोटी हो जाती है किससे, चलिए स्पेलिंग कर देना सही, नाइदर मैक्सिमम एंड नोर मिनिमम। या क्या भी हो सकता है, आर डी माइनस कितना बराबर कितना, 0 भी आ सकता है भाई, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, या क्या भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। देन केस कैसा होगा, डाउटफुल होगा, देन
केस इज डाउटफुल, ठीक है। डाउटफुल क्या होती है स्पेलिंग? DOUBT करिए, ई आएगा। स्पेलिंग कभी कभी मेरी गड़बड़ हो जाती है, तुम सही लिखना। पर मैथ में स्पेलिंग का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं अब एक। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन तो याद रहेगा मेथड ये। सबसे पहले तो इसका पहले तो कोई फंक्शन दिया होगा। सपोज एक बार मैं चलो रिपीट कर देता हूँ। u कोई फंक्शन दिया होगा किसका? x का और y का। सबसे पहले क्या फाइंड करना? x की रिस्पेक्ट करना और y की रिस्पेक्ट करना। उसे किसके बराबर रखना? 0 के बराबर रखना। तो किसकी वैल्यू मिलेंगी सोल्व करके? x की और y की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। सपोज पॉइंट कुछ भी आ गया, मान लिया 2 और 3 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? r की, है ना। यानी कि दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट भी, यानी कि 3 वैल्यू निकालनी। डेल एक्स डेल वाई भी और कितना डेल। तो उस 2 3 पे निकालेंगे तो यहाँ से इससे किसकी वैल्यू निकलेगी? r की, इससे s की, इससे t की। इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी? फिर ये देखेंगे 0 से कैसा है ये, फिर r को देखेंगे r कैसा है। तो गिव इन फंक्शन मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे? जो भी दे रखा होगा, जो भी आएगा, ठीक है। फिर यदि r कैसा आ जाए? पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा होगा? मिनिमम होगा। या ये वैल्यू छोटी भी आ सकती है, किससे? 0 से छोटी आएगी तो ना तो मैक्सिमम होगा और नहीं, ठीक है। द गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम एंड नोर मिनिमम। और ये 0 आ जाएगी तो केस कैसा होगा? डाउटफुल होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। सब क्वेश्चनों में यही कहानी रिपीट होनी। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1/x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 प्लस y की पावर कितना? -1। चलिए इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट भी और y के रिस्पेक्ट भी। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए? फर्स्ट का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। डेल यू बटे डेल x, y बचेगा प्लस ए क्यूब, ठीक है। -1/x² कह दो, ठीक है। चलो 1/x ही लिख लो इसको। क्या था ये? 1/x, और ये क्या था? 1/y। चलो सीधा सीधा ही लिख दो। क्या बताया तुमने इसका? -1/x²। सही है भाई। आगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड किसकी वैल्यू भी फाइंड करिए? डेल यू बटे डेल वाई बोलना, x हो जाएगा
2 बार भी कर दो, इसका जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे। ठीक है, ये तो 0 हो गया। ए क्यूब है ना ये, एंड डेल टू यू बटे ए क्यूब 2 अपॉन वाई क्यूब। अब एक वैल्यू की और जरूरत पड़ेगी, डेल टू यू बटे, तो जो y के रेस्पेक्ट हो रहा उसका x के रेस्पेक्ट कर दीजिए, या x के रेस्पेक्ट हो रहा उसका y के रेस्पेक्ट कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। भाई मैंने इसका कर दिया x के रेस्पेक्ट, 1 हो गया। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। अब सोल्व द इक्वेशन, डेल यू बटे डेल एक्स को 0 रखेंगे और डेल यू बटे डेल वाई को 0 रखेंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x और y की वैल्यू आ जाएंगी। वो पॉइंट आ जाएगा हमारा, और जब वो पॉइंट आ जाएगा तो हमें किसका मान निकालना? आर टी, पहले आर एस टी का निकालना, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। कर लीजिए। Solve the equation. Solve the equation, equations। बताइए किस किस को सोल्व कर देंगे? डेल यू बटे डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू बटे इज इक्वल टू 0। बताना, इसका मान बताना, यहां से रख दूं, y माइनस ए क्यूब अपॉन इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस, ठीक। दो बार वाले की जरूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं, पहले इन्हें सोल्व कर लो। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लो, ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है ए क्यूब अपॉन, ठीक है। इसे कुछ इक्वेशन मान लो, फर्स्ट तो मान शुरू में मानी थी, इसे क्या मान लो? सेकंड, और इसे क्या मान लीजिए? थर्ड। चलिए y की वैल्यू वहां पुट कर दीजिए, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, x इज इक्वल टू, ठीक है, y की वैल्यू रखनी ना, ठीक है भाई, इसे ऊपर भेज दो, x की पावर 4 अपॉन ए क्यूब, इधर ले आओ इसको, x की पावर 4 ए क्यूब बराबर कॉमन x 1 माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू
एक तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 0, एक बार इफ एक बार तो ये ले लिया, एक बार से ले लीजिए 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब बराबर, उधर ले जाओ एक्स क्यूब बराबर x बराबर a। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकाल लो, y की। सेकंड से बताना, इफ x बराबर 0 तो y इनफाइनाइट आएगा ना। ठीक है, तो y क्या जाएगा, इनफाइनाइट वाले पॉइंट नहीं लेते इसमें। ठीक है ना, अब x बराबर क्या रखना, इफ x इज इक्वल टू a, y बराबर, तो पॉइंट क्या आ गया हमारा, बस एक पॉइंट आ गया a। ठीक है भाई, इन्फिनिटी वाले नहीं लेते कोई पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया, तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की, s की और t की वैल्यू। तो किस पे चेक करेंगे, ए और ए पे चेक करेंगे। तो ये बता दीजिए, हमारे पास जो था डेल यू बटे कितना, डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर क्या था बताना, निकाल लिया था हम, ए क्यूब, सही सही बताओ, 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब था ये, है ना। तो ये हमें कौन से पॉइंट पे निकालना, आर निकालना ना, कौन से पॉइंट पे निकालना, ए पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गए 2, आर के बाद एस की वैल्यू निकाली 1 थी शायद, है ना। क्या था, डेल 2u बटे कौन से पॉइंट पे, ए पे कितनी थी, 1 थी, टी की वैल्यू डेल 2u बटे एट ए 2a क्यूब अपॉन इज इक्वल टू 2। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर की वैल्यू बताना, 2, 2 माइनस 1 का 3, बड़ा है किससे, आर नेगेटिव है पॉजिटिव है, एंड आर इज पॉजिटिव, एंड आर इज पॉजिटिव, हेंस गिवन फंक्शन, हाँ हेंस गिवन फंक्शन is minimum at a comma a।
क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू पहले मल्टीप्लाई कर लो अंदर, चलो इसकी u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। फर्स्ट मान लेते हैं चलिए, फर्स्ट का कर दीजिए पार्शियली एक्स एंड वाई, डेल यू बटे डेल एक्स 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक, एंड डेल यू बटे डेल वाई 2x क्यूब वाई माइनस एक्स की पावर 4 वाई माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर। सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन, डेल यू बटे डेल x बराबर 0 एंड डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। तो बताना कितना 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 4x क्यूब y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू 0। एंड चलो पहले से ही 0 रख दिया ना, एंड चलो इससे लिख लो जगह हो तो, कितनी 2 एक्स क्यूब वाई, माइनस 2x की पावर 4 y जगह कम ही है अभी तो, रोल ही कर लो, कॉमन बता दो, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर y वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक, एक तो यहाँ से आ गया x बराबर 0 आ गया, एक 4x प्लस इज इक्वल टू 3 है ना, एंड इसे रखना 0 दूसरे वाले को, 2 एक्स क्यूब वाई वाई माइनस 3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बराबर 0, कॉमन लेना एक्स क्यूब वाई 2 माइनस एक्स 3y 2 भी आएगा, इससे x बराबर y बराबर 0 प्लस 3y इज इक्वल टू, ठीक है, इन्हें कुछ इक्वेशन, एक तो पॉइंट आ गया 0 0 दोनों से ही आ रहा हुआ है ना, अब इन्हें सोल्व कर लीजिए, इसे इक्वेशन मान लेना सेकंड और इसे थर्ड, सोल्व द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, कर लोगे अब तो, 0 0 पे देखते हैं क्या आता है, 0 0 पे शायद डाउटफुल आ जाएगा, उसको छोड़ देंगे, तो जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे उन पे कुछ मान निकलेगा,
सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेकंड माइनस थर्ड कर लीजिए। सेकंड में से थर्ड को घटा दीजिए। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। 4x में से 2x घटाएंगे, 2x बराबर 1, x बराबर कितना 1/2। ठीक है, इसमें रख दो, सेकंड से बताना, रखना 4 1/2। हम्म 1/, तो पॉइंट एक कितना आ गया हमारा 1/2, 1/3। 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिया था हमने, नहीं करा अभी, नहीं करा। चलिए 2 बार कर लेते हैं पहले। ये एक बार था क्या, ये y के रेस्पेक्ट तक कौन सा था ये x वाला और ये y वाला, इनसे ही कर लेते हैं। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, डेल टू यू बटे, इसी का ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, डेल टू यू बटे, चलो डेल वाई स्क्वायर कर लेते हैं पहले। 2x क्यूब माइनस 2x की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब वाई। एक्स के रेस्पेक्ट को रखा, उसको वाई के रेस्पेक्ट भी कर दीजिए शुरू में। डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल वाई, ये हमारा एक्स के रेस्पेक्ट है ना, इसका वाई के रेस्पेक्ट कर दो। 6x स्क्वायर वाई 8x क्यूब वाई। ठीक, चलिए पहले किस पे निकाल लेते हैं, 0 0 पे है ना, एट, यानी कि चलिए लिख देते हैं एट, कौन से पे निकाल रहे हैं अभी हम, 0 0 पे। आर बराबर क्या होता है, डेल स्क्वायर यू, कौन से पॉइंट पे, कितना आया, एस निकाल सकते हैं ना, डेल एक्स कौन से पॉइंट पे, ये भी कितना आया, आर एस टी निकाल लो, कौन एट 0 0 भी कितना आया 0, आर टी माइनस भी कितना आ गया, तो केस कैसा आ गया यहाँ पे, डाउटफुल, केस इज डाउटफुल। अब कौन से पॉइंट पे निकाल लेंगे, 1 पे और 2 पे निकाल लो, 1 पे, वो 1/2 पे और 1/3 पे। कर लोगे अब तो, है ना। सब क्वेश्चनों का तरीका यही है इसमें अधिकतर, ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं करना कुछ भी, बस हो सकता है कैलकुलेशन में ही इक्वेशन सोल्व करने में थोड़ा घना दिक्कत आए। तो इनके एग्जाम्पल्स भी करके देखना और क्वेश्चंस भी करके देखना।